बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। तो आज मैं अपने चैनल पे आपके साथ बीफ दलीम की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी, यम्मी और लेसदार बनेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब दलीम बनाते हैं तो वो टेस्टी नहीं बनती या फिर बाज़ार जैसी लेसदार नहीं होती। तो मैं जिस तरीके से रेसिपी आपको बताऊँगी, आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा तो आपकी दलीम भी एकदम परफेक्ट, यम्मी और लेसदार बनेगी। तो दलीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो दालें ली हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी दालें ले ली हैं। तो बीफ दलीम बनाने के लिए यहाँ मैंने दाल मूंग ले ली है 1 कप, दाल माश ले ली है मैंने 1 कप, दाल मसूर मैंने ले लिया 1 कप, दाल चना मैंने ले लिया 1 कप, चावल मैंने ले लिए 1 कप, घी मैंने ले लिया 1 कप। मैं यहाँ जौ का इस्तेमाल नहीं कर रही, आप अगर जौ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जौ भी 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ दालों को मैंने अच्छे से वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए जो है मैंने दालों को भिगो के रख दिया था। इससे दालें काफ़ी हद तक जो है पहले सॉफ्ट हो चुकी थी। तो एक खुले मुँह वाले बर्तन में मैंने बहुत सारा पानी लिया और उसमें दालों को गलाने के लिए रख दिया और 5 से 6 घंटे मैंने दालों को गलाया। जब दालें थोड़ी सी गल चुकी थी तो इसमें मैंने नमक लिया 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, दालों में शामिल किया। इसके बाद मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया 1 टीस्पून भर के। ये तमाम चीज़ें शामिल करने का मकसद ये है कि दालें जो है वो फीकी ना लगें और इनमें भी मिर्च मसाले का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना और दालों को अच्छे से गला लेना है। आप देख सकते हैं दालें काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, दालें कम्प्लीटली गल चुकी हैं। अब दालों को हमने ठंडा कर लिया है और तमाम दालें ठंडा करने के बाद इनको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। तमाम दालों को अच्छे से पीस लेना है ताकि इनका कोई दाना बाकी ना रहे, साबुत ना रहे और दालें अच्छे से गल जाएं। आप देख सकते हैं दालें कितने अच्छे से ब्लेंड हो रही हैं। अब एक बड़े बर्तन में हमने तमाम दालों का जो मिक्सचर रेडी किया है उसको शामिल कर लिया है। यहाँ मैंने प्याज ले लिए 4 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए, जो कि दलीम की प्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे ले लिया 2 कप। इसमें हम ऑयल गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक। अब मैं इसमें प्याज फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैंने काट के जो है वो पानी में अच्छे से तरीके से धो के वॉश करके और इसको मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। इससे प्याज बहुत अच्छा फ्राई होता है और क्रिस्पी हो जाता है काफ़ी हद तक। प्याज तकरीबन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं प्याज कितना अच्छा ब्राउन हुआ और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। यहाँ पे हम दलीम के लिए कोरमा रेडी कर लेते हैं और यहाँ मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ। ऑयल मैंने वही इस्तेमाल किया जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। अब मीडियम साइज़ की एक मैं प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। ये अब कोरमा हम रेडी कर रहे हैं। गोश्त मैंने ले लिया है 1.5 kg। गोश्त की बोटी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, इससे रेशे अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें गोश्त काफ़ी हद तक भुन चुका था और इसने पानी अपना जो है रिलीज़ किया था, वो ड्राई हो चुका था। उस स्टेज पे हमने इसमें अदरक के 2 चम्मच और लहसुन का 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून लहसुन हमने इसमें शामिल किया और 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई की ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाए। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। अब ये तमाम मसाले इस्तेमाल करने के बाद, तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं गोश्त कितना अच्छे से भून चुका है। गोश्त की खूब अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। दालें मैंने ऐसे ही बड़े बर्तन में चढ़ाया था दालों को गलाने के लिए और गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में गला लेना है। और अब हम इसमें 3 से 4 लीटर में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और इसको वेट लगा के तकरीबन 1 घंटे के तक इसको पकने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं 1 घंटे के बाद गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसके रेशे कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की मदद से इसको मैश कर सकते हैं या हाथों की मदद से इसके रेशे कर लें। आप देख सकते हैं हमने रेशे रेडी कर लिए, रेशे बना लिए। अब इन रेशों को
गोश्त के जो मिक्सचर था इसको हमने दालों के मिक्सचर में शामिल कर लेना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए दालों के अंदर। और यहाँ पे हमने जो सालन रेडी किया था, कौरमे का सालन था, वो भी हमने दालों में शामिल कर लिया है। इससे दलीम का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब गोटा लगाने की बारी आती है। तो गोश्त को रेशे बनाने का मकसद ये होता है कि गोटा देने में दिक्कत नहीं होती और बहुत ही आसानी से हम दलीम में गोटा लगा सकते हैं। यहाँ हम शामिल करें इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला दलीम में रच बस जाए। और किनारों से दलीम को उतारते रहें ताकि ये जले ना। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। चमचे की मदद से हिलाने का मकसद ये है कि ये नीचे से ना लगे। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून। इससे दलीम की खुशबू बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल चुकी है। बहुत ज़बरदस्त दलीम रेडी हो रहा है। और यहाँ मैंने 1/2 कप ऑयल लिया था और इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ जो कि हम दलीम के बुखार के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, दलीम हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देंगे इसको तड़का लगाएंगे। आप देख सकते हैं दलीम हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें, ये कितनी ही यमी लग रही है, कितनी ही टेस्टी और रेशेदार हलीम बनकर रेडी हो चुकी है। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो आपकी दलीम जो है वो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी घर पे। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ दलीम की प्रेजेंटेशन के लिए मैंने लीमू काट लिए थे, हरा धनिया काट लिया था, अदरक बारीक काट ली थी, प्याज आप देख सकते हैं मैंने फ्राई कर लिया था और ऊपर से सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मैंने काटी, उनसे गार्निश किया और थोड़ा सा हमने जो चाट मसाला स्प्रिंकल किया। आप देख सकते हैं मज़ेदार सी दलीम बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।